कहानी की शुरुआत रैग गांव से होती है, जहां युवा योद्धा काई अपने गांव की रक्षा के लिए लड़ रहा होता है। इस दुनिया में शक्ति ही सब कुछ है और समाज एक कठोर सामाजिक व्यवस्था है, जहां गार्जियंस वॉरियर्स जैसे शक्तिशाली योद्धा जो देवताओं की शक्तियों से लैस होता है। आते हैं हम अपनी कहानी पर, जहां पर हम देखते हैं कि हमारा लीडर हीरो काई एक 10 फीट विशाल बंदर के सामने खड़ा है। काई उस बंदर को अकेले नहीं मार सकता था, इसलिए सैनिक के लीडर मानसो को आवाज़ लगाता है। तभी मानसो वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं। लेकिन बंदर बहुत शक्तिशाली होता है। वो काई को ज़मीन पर पटक देता है और मानसो को दूर फेंक देता है। वो बंदर दोबारा काई पर हमला करने वाला होता है कि वहाँ पर गांव का मुखिया का बेटा ओल्हा आ जाता है और उस बंदर को मार देता है। ओल्हा के पास देवताओं की शक्तियाँ होती हैं, इसलिए सारे सैनिक उनकी आदर करते हैं। एक एक कर सारे बंदर को मारने लगता है। तभी उनमें से एक बंदर के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं, जिसके कारण उसके फेस पर लकीरें बन जाते हैं। ओल्हा के पास भी देवताओं की शक्तियाँ होती है, इसलिए उसके फेस पर भी लकीरें होते हैं। ओल्हा उस बंदर को एक बार में ख़त्म कर देता है। उस बंदर को मरते देख सारे बंदर भाग जाते हैं। इसके बाद ये लड़ाई रुक जाती है। उनमें से एक सैनिक राजकुमार ओल्हा को दिव्य फल ला के देता है। ओल्हा उसे पी जाता है, जिससे उसको शक्तियाँ मिलती है। बाकी सैनिक भी उस एक दिव्य फल को अपने चाकू से एक एक बूंद पी लेते हैं। जिस पर काई बोलता है कि यदि दिव्य फल से हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति आती है तो हमें और दिव्य फल खाना चाहिए। जिस पर मानसो बोलता है कि हम आम लोगों के लिए इतना ही है, यही नियम है। सारे दिव्य फल राजकुमार ओल्हा के लिए हैं, जिससे वह हमारी रक्षा कर सके। उसी रात गांव का मुखिया अपने सैनिकों को शाबाशी देते हुए भोजन समारोह रखता है। काई अपने से ज़्यादा खाना देखकर बोलता है कि मानसो आपको मेरे से ज़्यादा खाना मिला। जिस पर मानसो बोलता है कि मैं सैनिक के टुकड़ी का सरदार जो हूँ, ओहदे पर तुम भी पहुँचो, तुम्हें भी ज़्यादा खाना मिलेगा। काई फिर सोचता है कि मैं भी मेहनत कर के बड़े ओहदे पर जाऊँगा। आधी रात को काई ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग करते समय वो ज़मीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद बोलता है, काश मुझे राइस बॉल मिल जाता। तभी वहाँ पर मानसो आ जाता है। मानसो बोलता है कि ये राइस बॉल क्या है? काई बोलता है, मुझे भी नहीं पता। जिस पर मानसो बोलता है कि तुम कभी कभी अजीब बातें करते हो। उसके बाद वो दोनों पास ही शमशान घाट को देखकर बातें करने लगते हैं। काई बोलता है, एक दिन इस गांव का रक्षा करते करते हम मर जाएंगे और हमारे आगे पीछे कोई नहीं हो रोने वाला। फिर काई बोलता है कि मैं मेहनत करके और शक्तिशाली बनूंगा। फिर वो दोनों ट्रेनिंग करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन गलती से मानसो ज़्यादा ज़ोर से मार देता है, जिस पर काई ज़मीन पर गिर जाता है। अचानक गाय किसी और दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग और गाड़ियां चल रही होती हैं। फिर अचानक उसकी आँख खुल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि काई कभी कभी कोई और दुनिया को देखता है, जिसके बारे में काई को खुद पता नहीं होता है। ये सपने और भी लोगों ने देखे हैं, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तभी कहीं से एक उड़ता हुआ चील गांव के मुखिया के पास आ जाता है। चील के पैरों में संदेश थे, जिसको गांव के मुखिया पढ़ते हैं। उस संदेश में लिखा था कि पश्चिमी जंगल से अर्धमानव रैग गांव की तरफ आ रहे हैं। वहीं पर खड़ा मुखिया का बेटा बोलता है, वो बनिया गांव में हमसे टकराएंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनका बनिया गांव से कुछ समझौता हुआ है, जिसको बचाने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। इधर काई एक सपना देखता है और वो खुद से बातें कर रहा होता है। तभी मानसो जग जाते हैं और पूछने लगते हैं कि अकेले अकेले क्या बोल रहे हो। जिस पर काई बोलता है कि मैंने एक सपना देखा है, जिसमें एक आदमी अपने हाथों के अंगुली से आग निकाल रहा है। जिस पर मानसो बोलता है कि मैंने कहीं सुना था कि एक बूढ़ा आदमी ऐसा कर सकता था। अगली सुबह जब काई उठता है तो वो रात में देखे सपने को खुद से वैसा करने का सोचता है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो वैसा नहीं कर पाता। फिर उसे सीने में कुछ महसूस होता है और वो उसे फिर से करने का कोशिश करता है, लेकिन वो वापस वो नहीं कर पाता है। उसी दिन वो लोग वानिया गांव में पहुंच जाते हैं, उस गांव की मदद करने, जहां दोनों गांव के सैनिक मिलके जंगलों में अर्धमानव को खोज रहे होते हैं। तभी वहां पर अर्धमानव आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इधर से भी सैनिक हमले करते हैं। दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हो जाती है। इधर काई भी अर्धमानवों को मारने लगता है, लेकिन तभी बानिया गांव का एक सैनिक उस पर आगे गिर जाता है। वह सैनिक वहीं बेहोश हो जाता है, लेकिन काई उस सैनिक के नीचे फंस जाता है। उसका पैर निकल नहीं रहा होता है। तभी वहाँ पर एक अर्धमानव आ जाता है और काई पर हमला करने लगता है, लेकिन मानसो उस अर्धमानव को मार देता है। उसके बाद काई बोलता है कि लगता है कि मेरे पैर में चोट लगी है, जिससे मैं चल नहीं पा रहा हूँ।
इधर राजकुमार ओला भी अर्धमानवों को मारने में बिजी थे। इधर मानसो काई को अपने कंधे के सहारे उसे इधर से दूर ले जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर एक और अर्धमानव बचा होता है। बाकी सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन काई और मानसो दोनों इधर धीरे धीरे दूर जा रहे होते हैं। अर्धमानव उनके पीछे आने लगता है। काई बोलता है कि आप मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओ। मानसो उसे वहीं पर छोड़ देता है और आगे चल जाता है। काई को लग रहा था कि मरने से पहले मैं शायद अपनी अंगुली से आग निकाल सकूं। वो अर्धमानव को बुलाता है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अर्धमानव अचानक आता है और उसे गले से पकड़ लेता है। काई बहुत कोशिश करता है उसके हाथों से निकलने की, लेकिन वो नाकाम रहता है। काफ़ी कोशिशों के बाद अपने हाथों से आग निकालता है और उसे अर्धमानव के चेहरे पर छोड़ देता है, जिससे अर्धमानव का चेहरा पूरी तरह से जल जाता है। काई जमीन पर गिर जाता है। आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करने से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। काई अपने अंगुली से आग को निकलने से रोक नहीं पा रहा था, जिससे उसकी बची कुची आध्यात्मिक ऊर्जा और समाप्त हो रही थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद वह उसे रोक पाता है, लेकिन वो अर्धमानव दोबारा से खड़ा हो जाता है। वो मरता नहीं है। वो अर्धमानव काई को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। काई अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त कर चुका होता है, जिसके कारण वो हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन काई सोचता है कि मैं ऐसे मर नहीं सकता। वो आखिरी कोशिश करता है और अपने चाकू निकाल के अर्धमानव के सीने पर चला देता है, जिससे अर्धमानव का सीना कट जाता है। लेकिन अर्धमानव उसे उठा के पहाड़ी के किनारे ले आता है। दोनों पहाड़ पर से गिरने लगते हैं। वो दोनों नदी में गिर जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। यदि मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी अगली एपिसोड जल्द ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।